हेलो दोस्तों, मैं रोशन पीसीबी साइंस फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरित लवक का लैमेला ग्रेना की जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना है और ग्रेनम का जो बाड़ात वाला दृश्य है, तो उसके बारे में हम उस संरचना के बारे में, ये जो संरचना आपके सामने दिखाई जा रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इसकी अल्ट्रा संरचना क्या होती है। क्लोरोप्लास्ट का विस्तृत वर्णन पिछले वीडियो में किया जा चुका है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को यदि आधा कट करके देखा जाए तो वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। दोस्तों, ये जो हिस्सा है इसका कटा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ से ये पूरी विच्छेदित होती हुई एक पूरा कटा हुआ भाग है। इसको हम एक साइड से यदि देखते हैं तो ये हमारी जो धारित रेखाएं थी या गुच्छे जिनको कहे जा सकते हैं, ये स्ट्रोमा कहलाते हैं आपके, और ये स्ट्रोमा लैमेला कहलाते हैं। ये वाले हिस्से को स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। और ये वाला पूरा पार्श्विक एक कटा हुआ हिस्सा आपको रखा गया है, जिससे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये एक ग्रेना को यदि निकाल के इसको यदि इसको देखा जाए तो ये इसका इस प्रकार से संरचना बनती है, और ये एक ग्रेनम का पूरा बड़ा हिस्सा कहलाता है। दोस्तों, ये इधर से इस प्रकार की प्लेट जैसी इसकी संरचना होती है, ये लिपिड्स की संरचना होती है, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वाले, तो ये प्रोटीन की संरचनाएं कहलाती हैं। इसका ये बाह्य आवरण कहा जा सकता है, और ये होता है आंतरिक आवरण, जिसमें लिपिड्स इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रोमा। यह तंत्र स्ट्रोमा के ये वाला जो तंत्र होता है, ये पूरा तंत्र ये स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। ये जो अनेक कलाओं का बना होता है, और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है हमेशा की तरह, और इनमें पटलिकाएँ ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसमें पटलिकाएँ होती हैं, और प्रत्येक 2 कलाओं की बनी होती हैं। जैसे ये वाला कला है, ये वाला हुआ, और फिर ये कला हो गई एक, फिर इसी तरह ये दूसरी कला हो गई, फिर इसी तरह ये तीसरी कला। तो हर एक पटलिकाएँ 2 कलाओं की मिलकर बनी होती है। ये फूली पटलिकाएँ जैसे हैं, तो आप समझिए एक सिक्कों के आकार की होती हैं। जैसा सिक्का होता है, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये जो इसे ये वाला हिस्सा है, इसको इधर से दिखाया गया है, तो ये वाली पटलिकाएँ कहलाती हैं। और ये एक ढेर ये जो कहलाता है, ये हमारा ये पूरा ग्रेनम कहलाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम 40 से और 60 तक की होती हैं। मतलब एक बंडल में 40 के और 60 के बीच में ये पटलिकाएँ होती हैं। 40 से आगे और 60 के अंदर ही ये पटलिकाएँ होती हैं। और प्रत्येक ग्रेनम की ये जो मोटाई होती है, ये वाली हिस्से की मोटाई, तो ये 0.3 माइक्रोन से 1.7 माइक्रोन तक होती हैं। मतलब 0.3 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन तक होती हैं इनकी मोटाई। ये प्रत्येक ग्रेनम की जो है मोटाई होती है, और ये कई चेम्बर्स में होते हैं, और चेम्बर्स यूनिट मेंबर्स द्वारा अलग रहते हैं, और यह थाइलेकाइड कहलाते हैं। ये जो चेम्बर अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, ये इकट्ठा ही नहीं बंडल बनाते हैं। सिक्कों के आकार में जैसे होता है, तो उसके बीच में यदि गैप जो होता है, उसे चेम्बर यूनिट मेंबर कहा चेम्बर यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है, और यह थाइलेकाइड कहलाते हैं। इनके बीच में जो संरचनाएं रह जाती हैं, और थाइलेकाइड की चौड़ाई जो होती है वो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम की होती है। इनकी जो यहाँ पास चौड़ाई होती है वो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम की होती है। दोस्तों, ये शाखित एवं अशाखित ग्रेना होते हैं। ये इनकी शाखाएं होती हैं, और यहाँ से ये पूरा प्रदर्शित किया गया है। ये वाली शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं होती हैं, और ये शाखाएं होती हैं। इस प्रकार की शाखाएं दिखाई देती हैं। ये शाखित और अशाखित ग्रेना भी होते हैं, जिनमें स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं इन्हें। और ये होती है क्लोरोप्लास्ट की संरचना, और ये वाले एक हिस्से को निकालकर ये वाली संरचना को हम ग्रेनम कहते हैं। इसका हमने पूरा सारांश आज देख लिया है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके समूह का वर्णन। तो अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगी। दोस्तों,
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू।